नाज़रीन, इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो अब बहुत जोरों पर है। पाकिस्तानी कौम जो है वो जाग उठी है। पाकिस्तानी फौज अपना पूरा जो है वो अपना फर्ज निभाती हुई दिखाई देती है। तो अब जब मुंह की खानी पड़ी और आगे से जवाब सख्त आने का डर जो है वो बुज़दिल बनिया जो है अब प्रोपेगेंडे पे उतर आया है। तो नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हमने अपने नौजवान दोस्तों से, अपनी कौम से अपने ये बात समझनी है कि हमने इस प्रोपेगेंडे से कैसे बचना है, क्योंकि आपको मुख्तलिफ महाजों के ऊपर जो है अब मोर्चे संभालने होंगे। जो मैदानों के अंदर है वो भी, मीडिया के ऊपर भी, और फिर मुख्तलिफ जो महाज हैं उनके ऊपर पूरी कौम जो है वो खड़ी होगी और वहां पर मोर्चा जन होकर, और उसको भांपने वाले मोर्चे भी हैं। हर जगह पे बंदूक चलाना और जबान चलाना नहीं है, कहीं पे हमने दिमाग भी चलाना है, क्योंकि दिमाग के बगैर चलाई हुई हर चीज जो है वो हमेशा नुकसान में जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि हम जज्बात के अंदर जो है वो अपनी अक्लो फहम को भूल जाए और दुश्मन इसका फायदा उठा जाए, और बुज़दिल दुश्मन जो है वो प्रोपेगेंडे के सिवा कुछ भी और अच्छा नहीं कर सकता। ना उसके अंदर वो जज्बा है मरने का, ना मारने का। उसके अंदर प्रोपेगेंडे की एक बड़ी अच्छी सलाहियत मौजूद होती है जो कि इंसानियत को तबाह करने के लिए बहुत अहम है। इसके ऊपर हमने नजर रखनी है। अब जब हमने देखा कि जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने की बात हो रही थी, जब पहलगाम का वाकया हुआ, उससे पहले भी आपको पता है जो जंगे हैं वो कौमों के साथ लड़ी जाती हैं। तो भारत पहले भटा हुआ है। कुछ चीजें जो है वो बिल्कुल सामने जाती हैं, लेकिन अगर इसके ऊपर गहराई से देखा जाए तो उसकी जो 34 रियासतें हैं वो हर रियासत के अंदर जो है वो भटा हुआ दिखाई देता है। जब से मोदी सरकार की सोच, ये हिंदू तवा सोच जो है, वो आरएसएस जो सोच है वो उनके हाथों में, ये बेसिकली वो दहशत गर्द हैं जिन्होंने मजहब के नाम के ऊपर जो है यहाँ की 140 करोड़ आवाम के ऊपर मुसल्लत हैं, और फिर उसकी वजह से यहाँ की 2-3 अरब आबादी जो है इस खित्ते की वो भी खतरे में है। बात आगे बढ़ती जा रही है। जंग से पहले प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया, और मैं बताता चलूं कि सिखों ने यह ऐलान किया कि अगर पाकिस्तान की फौज को जरूरत पड़ी तो हम जो खालिस्तान के सिख हैं जो बाहर बैठे हुए, उन्होंने ये ऐलान किया, और उन्होंने तो मोदी के सर की जो है वो रकम भी का भी ऐलान कर दिया है। वो हमने नहीं कहा, वो उनके साथ जो मसला चल रहा है, उन्होंने बाकायदा इनके खिलाफ ऐलान किया कि 2 करोड़ जो सिख हैं वो पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े होंगे। हम कभी भी मोदी और हिंदू सोच का साथ नहीं देंगे। तो अब इंडिया को पहले ही इस बात का खदशा लग गया कि उसकी कौम बढ़ चुकी है और बहुत बड़ी 2 करोड़ आवाम जो है वो हमारे से जो है वो पाकिस्तान के साथ खड़ी हो गई। तो अब उसने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है। आपने उसके ऊपर देखना है। आप जब देखेंगे कि उनके सोशल मीडिया के ऊपर, उनके मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये तमाम जब बातें आप देखेंगे तो वहां पर वो एक कंपेन चलाते हुए दिखाई देंगे आपको। मुख्तलिफ उन्होंने इंजीनियरिंग की जो जंग शुरू कर रखी है उसके ऊपर आपको मुख्तलिफ नक्शे दिखा के कहेंगे कि ये सिखों का इलाका है, पाकिस्तान इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान ये वाला जो सिखों का इलाका है इसको टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, ये वाला करने जा रहा है। ये सारा प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा। पाकिस्तान, आपको पता है कि सिखों ने इस बात को इतराफ किया है कि हमसे उस वक्त बहुत बड़ी भूल हुई थी कि जो उस वक्त हमने हिंदुस्तान का साथ दिया। अब क्या है कि सिख आपके साथ खड़े हैं, आपने इस प्रोपेगेंडे के अंदर आकर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं करना, बल्कि इसके ऊपर हिंदू तवा को जो है आपने पूरा भरपूर जवाब देना है। और जो इंडियन है और जो सिख है वो आपके साथ खड़े हैं। वो खालिस्तान वाले वो तो बाकायदा ऐलान कर चुके हैं। अगर ऐलान जंग होता है तो आप याद रखिएगा कि सिख अब खालिस्तान वाले कभी भी इंडिया का साथ नहीं देंगे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। वो तो इस मौके की तलाश में है। तो लिहाजा आपने इस प्रोपेगेंडे में आकर सिखों के खिलाफ, किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ, और ये हमारा मजहब भी, हमारा नजरिया भी इस बात से जो है वो दूर रखता है कि आपने जो है वो कभी भी मजहब की सोच के ऊपर जो है वो मुखालफत या जंग नहीं लड़नी। हम तो हक और बातिल की जंग लड़ते हैं। तो ये असल में हक और बातिल की जंग है जिसमें हमेशा फतह इंशाअल्लाह हक की होगी। आपने प्रोपेगेंडे का शिकार नहीं होना। और अगले व्लॉग में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो एक और प्रोपेगेंडा जो है वो इंडिया आगे लेके चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे।
और आपको दिखाएंगे। और तमाम जो हमारे पाकिस्तानी जज्बाती नौजवान हैं उनके जज्बा अल्लाह ताला बरकरार रखे, और लेकिन जज्बे के साथ जो है अक्ल को भी जो इस्तेमाल करना है। बढ़ते हैं, फिर उसमें आपको बताएंगे तमाम की तमाम तफसीलात।